अब मैं आपको ग्रह स्वयं बता देते हैं कि आप किस रोग से पीड़ित हैं। सूर्य, सर्वप्रथम सूर्य के द्वारा, यदि सूर्य क्योंकि ग्रहों का राजा है और आत्मा का कारक ग्रह है, और यदि सूर्य आपका बलवान है तो आपको बीमारियां छू भी नहीं सकती। लेकिन यदि सूर्य आपका अशुभ प्रभाव में है तो आपके बाल झड़ेंगे, सिर के रोग, मस्तिष्क के रोग होंगे, मानसिक रोग, नेत्र रोग, हड्डियों के रोग और हृदय के रोगों से सूर्य खतरा देता है। इस प्रकार ग्रह स्वयं बता देते हैं कि आपको किस ग्रह से आप पीड़ित हैं। चंद्र जो है संवेदनशील ग्रह कहलाता है, और यदि चंद्र आपका दुर्बल है, कमज़ोर है, तो आपका मन कमज़ोर होगा, आप अधिक भावुक होंगे और कठोरता से आप तुरंत प्रभावित हो जाएंगे। ऐसे जातकों में सहन शक्ति की कमी होती है। ऐसे जातकों को शीत, सर्दी, जुकाम, कफ और मानसिक तनाव आदि के रोग अधिक होते हैं। यह पीड़ित रहता है जातक। मंगल जो है, मंगल रक्त का प्रतिनिधित्व करता है, और यदि मंगल कमज़ोर है तो रक्त की बीमारियों को देता है, जो उसकी कमी होती है, और हर व्यक्ति हर कार्य को धीरे धीरे करने वाला होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा सुस्त दिखाई देते हैं, उसका कारक भी मंगल है। मंगल उनके अशुभ प्रभाव में रहता है। यदि मंगल अधिक खराब रहता है तो रोग, चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट का भय देता है। बुध ग्रह व्यक्ति को चालाक और धूर्त बनाता है। यदि आप चालाक नहीं हैं तो दूसरे लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। भोले भाले लोगों का बुध हमेशा कमज़ोर होता है। अधिक बुध जब खराब हो जाता है, सुप्रभाव में रहता है, तो चर्म रोग होते हैं, चमड़ी के रोग होते हैं, सांस की बीमारियां बुध ही देता है, और श्वास, दमा, फेफड़े का खराब हो जाना, हकलाना, गूंगा या बहरा हो जाना, दमा आदि के रोग भी बुध ही उत्पन्न करता है जब बुध अशुभ प्रभाव में रहता है। गुरु ग्रह ज्ञान का कारक है, बुद्धिमानी का कारक है। जब पढ़े लिखे लोग मूर्ख जैसी बात करते हैं तो यह समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का गुरु ग्रह खराब है, क्योंकि ऐसे लोगों के समझने की शक्ति को गुरु प्रभावित करता है और व्यक्ति को जड़मती बना देता है। गुरु यदि कमज़ोर है तो जातक को पीलिया, पेट के अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, और मोटापा आदि भी गुरु उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार से शुक्र भी मनोरंजन का कारक होता है, लेकिन आपका शुक्र शुभ प्रभाव में है तो आपको समस्त भौतिक सुख सुविधाओं को देगा। लेकिन यदि आपका जो शुक्र है वह कमज़ोर अवस्था में है तो सारे मनोरंजन आपकी समाप्त कर देगा, नपुंसकता ला देता है। मंगल की दृष्टि यदि शुक्र पर पड़ती है तो ऐसा जातक को ब्लड शुगर आदि के रोग हो जाते हैं, शरीर को बेडोल कर देता है। कई जातकों का शरीर देखा जाता है कि बहुत अधिक मोटा या कोई बहुत ठिकने हो जाती हैं। इस प्रकार यह सब शुक्र की अशुभ स्थिति के कारण ऐसा होता है। शनि ग्रह भी रोगों का कारक होता है, और जब शनि रोग कारक ग्रहों से मिल जाता है या उनके साथ युति हो जाती है तब शनि दीर्घकालीन रोग उत्पन्न कर देता है, जिनका ठीक होना नामुमकिन होता है। शनि दर्द और दुख का प्रतिनिधित्व करता है। जिस भी ग्रह के साथ शनि रहेगा उसी संबंधित रोग को वह प्रभावित करता है। यदि शनि सूर्य के साथ होगा तो सिर दर्द आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। चंद्रमा के साथ होगा तो नज़ला आदि के रोग देता है। मंगल के साथ रहता है तो न्यून या अधिक ब्लड प्रेशर की बीमारी देगा। बुध हो तो नपुंसकता देता है। गुरु शनि के साथ हो तो मोटापा अधिक देता है। शुक्र हो तो वीर के रोग को प्रभावित करता है, और राहु पर शनि के प्रभाव में यदि राहु है तो निम्न और उच्च रक्त दोनों प्रकार के रक्तचापों की बीमारी से पीड़ित करता है। केतु के प्रभाव में होगा तो गंभीर
गंभीर रोगों को देगा। इस प्रकार से ऐसे जातक को पता भी नहीं चल पाता कि किस ग्रह के कारण आप किस बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति केतु उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार शनि कई बार लाइलाज बीमारी भी दे देता है। यह सब स्थिति कुंडली का सूक्ष्म परीक्षण करके और सूक्ष्मता से निकाली जा सकती है। राहु भी ब्लड प्रेशर आदि की बीमारी देता है, क्योंकि राहु एक रहस्यमय ग्रह है। यदि राहु शुभ होता है तो वह इतनी तरक्की देता है कि जातक स्वयं नहीं समझ पाता यह क्या हो रहा है। लेकिन यदि राहु अशुभ प्रभाव में है तो जीवन भर ऐसे जातक की दवाइयाँ चलती रहती हैं, डॉक्टरों के पास आना जाना लगा रहता है, कभी दवाइयों से रिएक्शन हो जाता है, कभी एलर्जी हो जाती है। इस प्रकार से यह राहु जो है बहम की बीमारियां भी उत्पन्न कर देता है। हार्ट अटैक आदि, हृदय की गति रुक जाना, ये सारे रोग जो है राहु देता है। केतु जो है छाया ग्रह है केतु भी, लेकिन यह संसार से अलग है। यह जीवन और मृत्यु से परे है। जब केतु के कारण कोई रोग हो जाते हैं तो उन बीमारियों का पता लगना मुश्किल हो जाता है। ऐसे जातक को फोड़े, फुंसियों, घाव हो जाना आदि, ऊपरी हवाएं, भूत प्रेत, इनका कारक केतु होता है। जब केतु अशुभ प्रभाव में रहेगा तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार से ग्रह स्वयं ही बता देते हैं कि वह आप किस ग्रह से पीड़ित हैं, और जान करके आप इसका निदान कर सकते हैं। आप यदि अपनी पत्रिका दिखवाना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।